हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। संजीव जी, कांग्रेस शुरुआत में 2 सीटों पे आ गई थी, लेकिन अब वो दोनों सीटें भी खोती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि 1.5-2% वोट बढ़ा है उसका। सब लोग मान रहे थे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के उतरने के बाद कांग्रेस 10% वोट क्रॉस कर देगी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस के अलग लड़ने से नुकसान किसका हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का या केजरीवाल का? संजीव भाई। सर, जो वोट ट्रेंड दिख रहा है उसमें कांग्रेस के लड़ने से नुकसान की बात परसेप्शनल ही बस है। उसमें जितनी बातें एक अकेले बीजेपी अटैक करती आम आदमी पार्टी पे और 2 पार्टियों के करने से जो होता है उतना ही लॉस कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं भी किसी भी सीट पे मैं देख रहा हूँ ईसीआई का वेबसाइट, और मेजर नई दिल्ली का देख रहा हूँ, मुस्तफाबाद देख रहा हूँ, या कालका जी का देख रहा हूँ, ओखला का देख रहा हूँ, तो इन सब जगहों पे दिख रहा है कि बहुत मार्जिनल वोट इसको कांग्रेस को मिल रहे हैं। करोल बाग, जो दलित और मुस्लिम 2 वोट खास करके इस बार कांग्रेस का टारगेट था, और टारगेटेड इलाके में राहुल गांधी ने बाद के दिनों में अग्रेसिव प्रचार भी किए, कांग्रेस ने भी प्रचार किए। अलका लांबा कालका जी का सीट है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस से यदि साथ भी आ जाती तो इस बार बहुत फर्क पड़ने वाला है जो दिख रहा है उस हिसाब से। जो दिनेश सर बोल रहे थे अंतिम में, जो मैंने सुना है वही है, तो उससे मैं भी एग्री करता हूं कि जब तक विनिबिलिटी नहीं दिखेगी तब तक न तो नेताओं का कोई एक जो होता है कि नेताओं का समर्थन मिलना किसी नेता को या किसी पार्टी का, तो न तो नेताओं का समर्थन मिलने वाला है और न जनता को लाने वाले भी नेता ही होते हैं, लेकिन फिर भी न जनता का समर्थन उस तरफ जाने का ही है। अब जैसे मोटा मोटी देखा जाए अभी तक के हिसाब से, तो वाल्मीकि जो समुदाय है उसके बारे में मैं अभी कल परसों भी कह रहा था, जब इन्होंने कहा, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि हमारे कुछ बड़े वाल्मीकि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। सच्चाई यह है कि गिरफ्तार करना, डिटेनिंग करने के अलावा जो फैक्टर है वो ये है कि जो अभी एक मेजर इशू दलित समाज में बना, और वो है आरक्षण का बंटवारा, जो दिल्ली को सीधे सीधे इम्पैक्ट करता है, दिल्ली और हरियाणा को। तो वैसे में वाल्मीकि समुदाय, मुझे लगता है अभी तक, आगे क्या होगा पता नहीं, हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी कोई विरोध नहीं किया था, लेकिन बीजेपी के प्रति ऑब्लाइज हो सकती है। तो ये और चीजें जब सामने सारे वोट परसेंटेज वगैरह आ जाएं, तो करोल बाग में थोड़ा अभी फाइट है। करोल बाग में चूंकि जाटव, हालांकि दुष्यंत गौतम पीछे चल रहे हैं, करोल बाग इलाके में जाटव बहुत ज्यादा माना जाता रहा है बहुत पुराने दौर से। अब दुष्यंत गौतम क्यों पीछे चल रहे हैं, अभी क्या स्थिति है मुझे नहीं पता, आप बताएंगे तो। मैं यहाँ ईसीआई में देख रहा हूँ कि पीछे चल रहे हैं। तो ये सब है, कुल मिलाकर के मेरी जो पूरी नजर थी कि दिल्ली का चुनाव बहुत कुछ आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच जो है सो है, बहुत कुछ कांग्रेस नेतृत्व के बारे में तय करेगा, और बिहार और आने वाले इलेक्शन के इम्पैक्ट को भी तय करेगा। संजय सिंह। संजय जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात करी कि दिल्ली का चुनाव बिहार को भी तय करेगा। आप किस दृष्टि से देख रहे हैं कि जिस तरह क्षेत्रीय दल, उमर अब्दुल्ला ने सुबह ट्वीट किया कि और लड़ो आपस में, उन्होंने ट्वीट किया है कि आपस में लड़ोगे नुकसान होगा। क्या बिहार में भी कांग्रेस कुछ ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है तेजस्वी से, या जो ये बात आ रही है कि कांग्रेस के अंदर भी एक धड़ा ये कहता है कि भाई अपने दम पे खड़े हो, क्षेत्रीय दलों को किनारे करो, तो अब क्या कांग्रेस बिहार में भी ये कुछ कर सकती है कि अपने दम पर खड़े होने की बात कर सकती है? देखिए, बिहार में इन्होंने एक अलग अलग सेक्शन से अलग अलग सुर आने लगे हैं। जैसे एक डिप्टी सीएम की मांग, पिछली बार 70 सीटों के बारे में भी ये माना जा रहा है जो मिला था कि वो ज्यादा दे दिया गया था, और तेजस्वी की जो ताजपोशी नहीं हुई, तो उसमें ये 70 सीटों का प्रसंग लोग लेकर बात करते हैं, और हम, मुझे भी लगता है पर्सनली भी कि कुछ ज्यादा ही आंक लिया गया था कांग्रेस को। इस बार राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं, बिहार में 2-2 सभाएं अभी तक उनके दलित और ओबीसी समाज के बीच में हुआ है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है वो अलग बात है। तो मांग तो होगी, लेकिन ये जो चुनाव आया, रिजल्ट आ रहा है सर, वो उनकी मांग को और उनकी हैसियत को कमजोर करेगा।
खास करके मुसलमान वोटों की जब तक दावेदारी पूरी तरह से नहीं होगी, यानी आरजेडी को जब तक ये नहीं लगेगा कि कांग्रेस के अलग होने से हमें कोई डेंट होने वाला है, क्योंकि तब तब तक वो ज्यादा सीटों के बारे में आरजेडी या कोई भी दल जो स्थानीय दल हैं वो तैयार नहीं होंगे। एक बात। दूसरी बात कि कांग्रेस के भीतर भी ये बात निश्चित तौर पे एक धड़ा ये मानता है, उत्तर प्रदेश में भी मानता है और बिहार में भी मानता है कि अलग अपने को खड़ा, हालांकि नेतृत्व यहाँ का नहीं मानता। नेतृत्व दरअसल वो एक यहाँ का जो नेतृत्व है बिहार का, वो लालू प्रसाद जी के बल पर ही कम से कम अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा रखा हुआ है उसने। यानी मैं बात यहाँ के अध्यक्ष अखिलेश सिंह की कर रहा हूँ, वो राज्यसभा भी ना जाए यदि लालू प्रसाद जी की कृपा ना हो तो वो एक है। लेकिन खैर, यदि मेरी राय भी उसमें शामिल कर लीजिए जो आप पूछ रहे हैं, तो 2029 तक तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को अपने आप को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे सेक्शन के बीच में टैक्टिकल होना पड़ेगा। हो सका यदि अलग जाना पड़े तो अलग भी जाकर के देख सकती है। जैसे अब अरविंद केजरीवाल की पटकथा यदि लिख दी गई और अरविंद केजरीवाल फैक्टर कमजोर होता है तो कांग्रेस के लिए दिल्ली में अवसर पैदा हो सकता है। संजय सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ये स्थिति हो सकती है। राजू जी, पूरे घटनाक्रम पे मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। बीजेपी अब आगे आती हुई नजर आ रही है रुझानों में, और इलेक्शन कमीशन के हिसाब से रुझानों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत हो गया है। दिल्ली में बीजेपी के बहुत दिनों बाद दिन अच्छे आएंगे। राजू जी से मैं जैसी बात करने की कोशिश करता हूं उनका नेटवर्क गायब हो जाता है। प्रदीप श्रीवास्तव जी, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये सवाल मैं आपसे लूंगा। क्या उम्मीद लग रही है अब आपको, भाजपा के दिन अच्छे होंगे दिल्ली में? नहीं, जो अभी रुझान आ रहा है या जो रिजल्ट अभी तक आया उसके हिसाब से भाजपा के दिन तो 25 साल बाद लौट आए हैं दिल्ली में। रिजल्ट कोई मतलब ताज्जुब करने वाला भी नहीं था, क्योंकि जो 4 दिन से दिखाई दे रहा था, जो सर्वे रिजल्ट आया उसके बाद से हमको लग गया था कि बीजेपी सत्ता में आ रही, क्योंकि उस सर्वे में 10-15 ऐसे सर्वे संस्थाएं थी जिनका नाम मैंने कभी सुना नहीं था। तो मुझे लग गया था कि माहौल बन गया है और बीजेपी सरकार में आ रही, क्योंकि बीजेपी का सरकार में या मेजॉरिटी में आना ही नहीं आश्चर्यजनक है। उतना ही आश्चर्यजनक है कि वो मटिया महल, बली मरार, ओखला या आपके मुस्तफाबाद जैसे क्षेत्र में जहाँ की मुस्लिम बाहुल्य है, 60%, 55% तो 60% वोट है, वहां भी वो जीत रही है, जहां तक मुझे अभी तक खबर थी। मुस्तफाबाद से थोड़ा सा उसकी लड़ाई चल रही है ओवैसी की पार्टी से, लेकिन वहां भी तो ये कई चीजें इसमें आश्चर्यजनक है। आपका जहां तक डूबना था, ये इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि आप एक गुब्बारे पे सवार थी, और जिस तरह का उसने इलेक्शन कैंपेन चलाया और जिस तरह का उसने नैरेटिव बनाने की कोशिश की, जिसमें कोई भी विकास की बात नहीं थी, केवल पानी में अमोनिया मिलाया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखना, ये सब हवा हवाई, ये जनता पहचान गई थी आपको अच्छी तरह। उसके बाद अल्टरनेटिव नहीं था। कांग्रेस लड़ी, लेकिन कांग्रेस ने मेहनत की, लेकिन आधी अधूरी मेहनत की। और अभी भी मुझे रिजल्ट में कई चीज देखनी है, मतलब जब आएगा डाटा आएगा कि 3-4 मत जो थे, वोट बैंक जो थे वो किधर गए। एक तो मुस्लिम, महिला, दलित, ये किधर गए हैं, ये थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से जिन क्षेत्रों से रिजल्ट आ रहा है उससे अभी तक हम कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि कौन सा ग्रुप या कौन सा वोट बैंक का ग्रुप किस तरफ गया है। जहां तक बीजेपी के अगर पावर में आती है उसके बाद क्या होगा, इसमें निश्चित तौर पे कोई हम मतलब शक नहीं है मुझे कि बीजेपी को मॉरली बूस्ट मिला है हरियाणा के बाद। फिर यहाँ पे इस तरह की जीत जो है बीजेपी के लिए उत्साहवर्धक है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये एक राजनीति को नया परिवर्तन देगा। आप जो अभी तक इंडिया ब्लॉक को लेके, अपोजिशन यूनिटी को लेके जो ब्लैकमेल की राजनीति और जो वो कर रही थी, अब वो उसकी वो खत्म हो जाएगी। अब मेरा जहां तक ख्याल है, एक बार बात भी हो रही थी चंदन साहब तक की, अगर आप हारती है इस चुनाव में तो इंडिया ब्लॉक मजबूत होगा, आप कमजोर होगी। अगर आप जीतती है तो इंडिया ब्लॉक कमजोर होगा। तो एज पर अपोजिशन यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मानना है कि आपका, क्योंकि आप पिछले 5 साल से कोई काम नहीं कर रही थी, केवल हवा हवाई वाला मामला था, जैसे मैंने पहले भी कहा। मतलब सड़क, सीवर, जमुना, पॉल्यूशन, हर फ्रंट पे कहीं पे वो जवाब देने लायक नहीं थे। इवन एजुकेशन के क्षेत्र में
जो सिसोदिया ने थोड़ा बहुत काम किया था पिछले सत्र में, वो भी रुका था। आज अभी तक कोई इंस्टीट्यूशन नहीं खोला उन्होंने, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली, कोई स्कूल नहीं खोला। हेल्थ में उनका जो मोहल्ला क्लिनिक था वो खत्म ही हो गया था। ये सारा दोनों ये बीजेपी का एक तरह से बड़ा छोटा मॉडल था, जो कि एडवर्टीजमेंट पे, प्रचार माध्यम पे ज्यादा ध्यान देता था और केवल आरोप प्रत्यारोप पे काम नहीं। इसलिए अभी भी इस इलेक्शन में शीला दीक्षित के काम का याद कर रहे थे। पहली बार मतलब प्रदीप जी एक सवाल पूछूंगा। केजरीवाल पे ये बड़े आरोप लगे कि वो छोटा बीजेपी है, आरएसएस का सपोर्ट है। तो अगर केजरीवाल बीजेपी छोटा बीजेपी है, आरएसएस का सपोर्ट है, तो फिर क्या माना जाए ममता बनर्जी, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव ये सब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे? क्योंकि ये सब तो केजरीवाल को संजय जी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, स्टालिन का जो नाम लिया उसमें बहुत अंतर है। सपोर्ट कर रहे थे केजरीवाल को सब लोग, ये सबके सब केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे थे। नहीं, सपोर्ट करे तो दूसरा कारण है, उनका पॉलिटिकल मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस बढ़ेगी तो ये कमजोर होंगे। वो पॉलिटिकल कंपल्सन है। आपके साथ भी वो पॉलिटिकल मजबूरी है कि सपा के साथ भी वो है कि आप बढ़ेगी, अरे कांग्रेस बढ़ेगा तो वो कमजोर होंगे। ये कॉन्ट्राडिक्शन है और हर गठबंधन में रहता है। इस बार भी ये कोई जो भी गठबंधन देख ले, 97, 96 या जनता दल 89 का, हर गठबंधन के साथ ही होता है कि स्टेट लेवल पे जो सेंट्रल पार्टियां होती है वो कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि वो बढ़ेंगे तो वो कमजोर होंगी। वोट बैंक उनका एक ही तरह होता है, पिछड़े, अति पिछड़े, मुस्लिम, इसलिए वो बढ़ेंगे। आपका वो मामला नहीं था। आप कई माने में छोटा बीजेपी थी। आप ये बताइए, संघ प्रबुद्ध को चिट्ठी लिखने का क्या मतलब था? ये जो शाहीन बाग में हुआ वहां पे केजरीवाल कहाँ थे? किसान आंदोलन हुआ वहां कहाँ थे? या जो कॉमन सिविल कोड है उस पर उनका क्या रुख है? और आप देखिए हरियाणा के इलेक्शन में क्या किया उन्होंने, गुजरात के इलेक्शन में क्या किया, गोवा के इलेक्शन, कहाँ थे ये हरियाणा, गोवा, गुजरात में जो जाके खड़े हो गए और जेल के एक हफ्ता पहले छूटे, बातचीत चल रही थी। अच्छा, अब मैं तस्वीर का दूसरा रुख आपसे पूछूं तो फिर दिल्ली में कहाँ है कांग्रेस? जीरो पे खड़ी हुई है। सेम बात तो दिल्ली में लागू हो रही है ना। आपके क्षेत्रीय दलों के बिना कांग्रेस के अस्तित्व को स्वीकार कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, इसमें कई कांग्रेस क्षेत्रीय दलों की उपेक्षा करके खड़ी हो सकती है? मैं दूसरी चीज नहीं, आप जो कह रहे हैं वो अलग चीज है। दिल्ली में कांग्रेस 10 साल से नहीं है, 13 साल से नहीं है। लेकिन कांग्रेस इसलिए नहीं थी कि दिल्ली का जो लोकल इनका संगठन नहीं था, लोकल नेता नहीं थे। तो कांग्रेस आप दिल्ली में क्यों कह रहे हैं? बहुत से स्टेट में नहीं थी, मतलब यूपी में भी नहीं थी, हर बहुत से स्टेट में नहीं थी। लेकिन ये साबित हो चुका है संजय जी भाई, उत्तर प्रदेश में कमेटियां भंग कर दी गई, महीनों हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है। 50 लोग इकट्ठे नहीं खड़े होते हैं और फिर दोष देंगे क्षेत्रीय दलों का। आप सड़क पे आके संघर्ष नहीं करोगे। आप मुद्दे, संबल में 5 लोग मारे गए थे मुसलमान, कौन सा कांग्रेस ने पार्लियामेंट में रोक दी? आप स्थानीय मुद्दों पर कवर नहीं करोगे, क्षेत्रीय दलों को दोष देते रहोगे कि क्षेत्रीय दल कमजोर कर रहे हैं। भाई कांग्रेस भी तो मजबूत हो। कांग्रेस संजय सर, और एक चीज और, प्रदीप का एक चीज और जोड़ दे रहा हूँ, एक चीज और आपसे जोड़ दे रहा हूँ कि मैथिल इलाके में जाके चाइनीज बोलना और चाइनीज में जाके मगही बोलना चाइना में, उससे बात नहीं बनेगी। पार्टी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरी चीज कह रहा हूँ, देखिए आप कांग्रेस वर्सेस क्षेत्रीय दल पे अगर हैं, क्षेत्रीय दल निश्चित हुआ, कांग्रेस कमजोर होगी तो क्षेत्रीय दल बढ़ेगा और क्षेत्रीय दल कमजोर होगी तो कांग्रेस बढ़ेगा। ये 89 के बाद जो भी हुआ चीजें हुई उसके बाद ये शुरू हुआ सवाल। लेकिन ये भी जान लीजिए कि बीजेपी को कोई भी क्षेत्रीय दल गठबंधन करके अकेले नहीं हटा सकता, बिना कांग्रेस के कोई भी नहीं हटा। दूसरी चीज और प्रदीप जी, इसी में मैं जोड़ूंगा, फिर कांग्रेस भी अकेले नहीं हरा सकती। कांग्रेस के जितने एमपी आए हैं आप उसमें काउंटिंग कर लीजिए कि कांग्रेस अपने दम पे कितनी जीत के आई है। तो निश्चित क्षेत्रीय दलों के सहयोग पे जीत के आई है। आपको इंडिया गठबंधन मजबूत बनाना पड़ेगा ना, एक खांचा। संजय जी निश्चित तौर पे मेरी बात सुन लीजिए, इंडिया गठबंधन की मीटिंग आप बुलाएंगे नहीं। इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई क्या पार्लियामेंट के चुनाव के बाद में? हर राज्य के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने मीटिंग बुलाई। जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस की है ना, बड़ा दल है। आप केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कर लेंगे। राहुल गांधी नो डाउट बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक विजन बनाना पड़ेगा ना। आपने इंडिया गठबंधन खड़ा किया है
हर महीने मीटिंग बुलानी चाहिए थी, दिल्ली में एक ऑफिस खोलना चाहिए था, एक सेक्रेटरी होना चाहिए था। पूरे देश में बीजेपी के जो मुद्दे हैं, तो अकेले अकेले एकला चलोगे? आप कोई पार्लियामेंट में मुद्दे उठाते हैं, क्षेत्रीय दल उससे अलग हो जाते हैं। आपको इंडिया गठबंधन बनाने की जिम्मेदारी भी तो आप ही की है ना, कांग्रेस की है प्रदीप जी। नहीं, इंडिया ब्लॉक बनाने की जिम्मेदारी है, खड़गे जी ने आगे भी बढ़े थे। ये देखिए, आप कोई भी गठबंधन देखिएगा, एनडीए, यूपीए, उसके पहले यूएफ गठबंधन, कोई भी देखिएगा, ये बात हमेशा उठती है कि जो सेंट्रल पार्टी होती है, चाहे जनता दल हो चाहे बीजेपी हो, इनकी कितनी बैठक हुई, एनडीए की कितनी बैठक हुई, शायद दूसरी बैठक हुई, लेकिन सत्ता सीमेंट है, वो जोड़े रहती है।